दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ख़ास दिखाने जा रहा हूँ। यह है हमारा, जैसे कि आपने देखा, 33/11 किलोवाट का उप संस्थान, ये जाली। जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड से मैं कुंदन बिष्ट आप सबका साथी। दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि सरकार किस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, किस प्रकार से कार्य करती है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ कोई है या नहीं है नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई अगर संस्थान अगर खुलते हैं तो उन संस्थानों का औचित्य क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी संस्थान जिस क्षेत्र में खुलते हैं उनका कोई ना कोई महत्व होता है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह हमारा यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है यह 33/11 का जो उप संस्थान खुला। बड़ी मुश्किल के बाद, कई वर्षों की मेहनत के बाद यह उप संस्थान यहाँ पर खुला। लेकिन यह उप संस्थान जो खुला है, पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि किस कदर यह बना हुआ है, कैसी इसके फंक्शन हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है, हम भी आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यह हमारा उप संस्थान है। शायद यहाँ कर्मचारी होंगे भी जो यहाँ की देखभाली करते हैं। यह हमारा 33/11 का उप संस्थान, जिसको पावर हाउस कहते हैं। और यह देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। बना बड़ा शानदार है, ये देखिए। क्योंकि इसके नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए नज़दीक नहीं जाया जा सकता है। लेकिन साथ ही जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह हमारा उप संस्थान जो है यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस संस्थान के बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति काफ़ी अच्छी रही है। काफ़ी सुधारीकरण हुआ है बिजली के क्षेत्र में। क्योंकि जहाँ यहाँ घंटों घंटों बिजली जाया करती थी, लेकिन बिजली काफ़ी अच्छी रहती है, उसका पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी है। जो लो वोल्टेज की समस्या थी उससे भी निजात मिल चुकी है क्षेत्रवासियों को। लेकिन एक चीज़ जो खलती है आज भी, कि यह जो उप संस्थान बना हुआ है, यहाँ पर मात्र जो हमारे ऑपरेटर हैं वही यहाँ ड्यूटी करते हैं। जबकि इस उप संस्थान के बनने का एक औचित्य यह भी था कि यहाँ पर कम से कम जो हमारे जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर स्तर का यह उप संस्थान है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक कोई भी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो जेई होते हैं वो यहाँ पर बैठे नहीं हैं। केवल हमारे ऑपरेटरों के हवाले यह संस्थान है। क्योंकि अगर जेई यहाँ पर बैठते तो शायद कई समस्याओं का निस्तारण यहाँ पर होता। उसके लिए हमें आज भी दोराहट के चक्कर काटने पड़ते हैं जब कई समस्याएं लोगों को आती हैं। विद्युत से संबंधित कागजी कार्रवाई कई चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो समस्याओं का निदान होता है वो आज भी केवल दोराहट से ही हो पाता है। करोड़ों की लागत से बना हुआ है यह विद्युत विभाग का कार्यालय, जो 33/11 उप स्थान है। लेकिन जिस मनोदशा से यह बनाया गया था, जो इसका मुख्य कारण था कि इसको बनाने का जो उद्देश्य था, वह यह था कि जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं होती है, या जहां लो वोल्टेज की समस्या रहती है, और कई अन्य चीज़ें हैं। लेकिन इस उप संस्थान के बनने से लोकल में तो काफ़ी अच्छी सुविधा हो चुकी है। लेकिन जितने एरिया के लिए, जिन क्षेत्रों के लिए, जिन क्षेत्रों को इसका फ़ायदा मिलना था, वह क्षेत्र अभी तक इससे लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।
जबकि जाली से लगे हुए जो नज़दीक के ही गांव हैं जिनको इसका पूरा लाभ मिलना था, वह लाभ आज तक उनको नहीं मिल पाया है। आखिर इसकी लापरवाही किसकी और क्यों विभाग अभी तक सोया हुआ है? कुंभकर्णी नींद से आखिर कब विभाग जागेगा? यह एक सोचनीय विषय है, क्योंकि अगर जिन उद्देश्यों के लिए यह उपसंस्थान बना था, पावर सप्लाई के लिए, या हमारे नज़दीक के जो गांव लगे हुए हैं यहाँ से, चाहे वो भिक्याशन वाले क्षेत्र हों, उनमें खासकर जाना था, और ताड़ीखेत वाले क्षेत्र में इस विद्युत आपूर्ति ने होना था, वहाँ तक आज भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना ही उनमें लाइन दी गई है, ना ही नए जो खंभे डालने थे वो डाले गए हैं। वर्षों इसको बीत चुके हैं, करीब अनुमानित अगर मैं कहूँ 10 या 10 वर्ष से ऊपर का समय इसको हो चुका है। अभी तक उन क्षेत्रों में जो जाली वाला उपसंस्थान है, इससे कोई लाभ वहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। यह अपने आप में सोचनीय विषय है कि सरकार या विभाग आखिर लापरवाही किसकी? क्यों विभाग नहीं चाहता है कि उन क्षेत्रों को भी लाभ मिले, अधिक से अधिक गाँव को इस उपसंस्थान से जोड़ा जाए? विभाग आखिर क्यों नहीं चाहता है कि यहाँ पर हमारे जूनियर इंजीनियर बैठें और यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं विद्युत विभाग से जुड़ी हुई, उनका निस्तारण यहाँ पर करने की कोशिश की जाए? आप सबके सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि अगर कि इसी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में कोई भी संस्थान अगर कार्य करते हैं, तो जब तक पूर्ण रूप से क्षेत्र की जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है, तो इस प्रकार के जो संस्थानों के खुलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मात्र सफ़ेद हाथी के दांत की तरह, केवल हाथी के दांत की तरह वह संस्थान कहलाए जाते हैं। हालांकि 3 फीडर यहाँ पर कार्य करते हैं, 3 फीडर यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उनमें भी प्रचुर मात्रा में अभी तक लोडिंग नहीं है। लोड पूरी तरह से तीनों फीडरों में नहीं दिया गया है। जिन जिन क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति होनी थी, उन क्षेत्रों को अभी तक नहीं दिया गया है। यह विभाग की कैसी कार्यप्रणाली है, इस पर एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। क्या उन लोगों को इस विद्युत उपकेंद्र से जुड़ने का हक नहीं है? क्या उनको इस विद्युत उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति का लाभ लेने का हक नहीं है? यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। साथियों, मेरा मकसद केवल यही है कि क्षेत्र में या किसी भी इलाके में कोई ऐसी समस्याएं हैं, उनको उजागर करना मेरा कार्य है, क्योंकि हमारी सरकारें इतनी निष्ठुर हो चुकी हैं कि कार्य करने के बाद उनको आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। यह आधा अधूरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन क्षेत्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, वह अभी तक नहीं मिल पाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? और साथियों, भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो नीचे लगने थे, यहाँ पर जो फायर के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हैं। फायर के उपकरण नहीं दिख रहे हैं कहीं। और जबकि यह 12 नाली में फैला हुआ यह एरिया है, कम से कम 12 नाली का यह एरिया है। रोड से नीचे पूरी ये रानीखेत मासी रोड पर स्थित है यह विद्युत सब स्टेशन। तो मेरा यही एक प्रश्न है विभाग से कि आखिर विभाग इस तरह के कार्य क्यों कर रहा है? जिनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको अभी तक इस विद्युत उपकेंद्र से लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? और जूनियर इंजीनियर यहाँ पर क्यों नहीं बैठते हैं, उसका भी कारण स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि यह किसी भी संस्थान के खुलने का जो मुख्य कारण होता है, उन समस्याओं से जुड़े हुए जब समस्याएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ की क्षेत्रीय जनता उसकी मांग करती है। मांग के अनुरूप उसने कार्य करना चाहिए, लेकिन यह विद्युत उपकेंद्र मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे आखिर किसकी कौन सी मंशा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्यों विभाग इतनी लापरवाही यहाँ पर कर रहा है, जनता की उपेक्षा क्यों कर रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो साथियों, आप बने रहें मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल लाइव ऑफ उत्तराखंड के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।